जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो खुदारा ईमानदारी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। रोजीना को रीमा से मालूम हुआ कि कल जो कुछ हुआ इसकी वजह से वो अपने वालिद से नाराज़ हो गई थी। रात को सिकंदर खान घर पर नहीं थे, इसलिए बात ना हो सकी। अगले दिन उसने कॉलेज से छुट्टी ली और नासिर को साथ लेकर अपने वालिद के दफ्तर पहुंच गई। सिकंदर खान बेटी को देखकर मुस्कराए ही थे कि रोजीना ने सवाल शुरू कर दिए। नासिर भी अंदर आ गया। रोजीना ने कहा, आप खाला को ज़बरदस्ती यहाँ से भेजना चाहते हैं ताकि चची वापस आ जाए। मैं सब जानती हूँ, सिकंदर खान ने जवाब दिया। इसमें गलत किया है। समीरा को अपने ससुराल जाना चाहिए, रोजीना बोली। अब झूठ बोल रहे हैं। कल उनके साथ बदतमीजी हुई फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। फिर इसने साफ कह दिया, अगर आपने दोबारा उन्हें तंग किया तो मैं घर छोड़ दूंगी। नासिर ने भी साथ दिया, मैं भी बहन के साथ हूँ। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले गए। सिकंदर खान गुस्से और परेशानी में बैठे रह गए। दूसरी तरफ नज़ीर अपने घर में पुरानी फाइलें देख रहा था। उनमें कुछ तस्वीरें थीं। गुलनाज ने गौर किया तो एक तस्वीर में शेरू की मुशाबहत वाज़े नज़र आई। नज़ीर ने कहा, यह महमूद की जवानी की तस्वीर है। शेरू बिल्कुल इस जैसा लगता है। अब दोनों को यकीन हो गया कि शेरू असल वारिस है। गुलनाज ने कहा, मुमकिन है ये हादसा साजिश हो। हमें पहले हकीकत जाननी चाहिए। इसने फैसला किया कि पुलिस रिकॉर्ड हासिल करेगी। उधर नज़ीर ने सिकंदर खान को फ़ोन किया और मुलाकात का वादा किया। शेरू अपनी खाला निकुत को मार्केट ले गया। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। शेरू ने कहा, अब बहुत खूबसूरत लगती है। कोई नहीं कह सकता कि अब शादीशुदा है। निकुत ने शर्मा कर जवाब दिया, ऐसी बातें न किया करो। मॉल में खरीदारी के दौरान एक सेल्स लेडी ने दोनों को मंगनीशुदा जोड़ा समझ लिया। इसने कहा, अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। निकुत घबरा गई मगर शेरू मुस्करा रहा था। इसने मजाक में कहा, हमारी उम्र में फ़र्क है इसीलिए ये मान नहीं रहे। सेल्स लेडी ने मशवरा दिया, अच्छी शॉपिंग करवाएं, प्यार से बात करें, सब ठीक हो जाएगा। शेरू दिल ही दिल में खुश हो गया। शेरू सेल्स लेडी की बात सुनकर मुस्करा दिया मगर निकुत खाला का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो जल्दी से कपड़े लेकर ट्रायल रूम में चली गई। शेरू बाहर खड़ा मोबाइल देखने लगा मगर उसकी नज़रें बार बार ट्रायल रूम के दरवाजे की तरफ जा रही थीं। कुछ देर बाद निकुत खाला नया सूट पहनकर बाहर आईं। शेरू एक लम्हे को उन्हें देखता ही रह गया। वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शेरू ने आहिस्ता से कहा, देखा, मैंने कहा था ना आप पर बहुत जचेगा। निकुत ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, बस बहुत हो गया, अब ये ले लेते हैं और चलते हैं। सेल्स लेडी खुशी से बोली, मैंने कहा था ना बेहतरीन इंतखाब है। शेरू ने फ़ौरन बिल अदा कर दिया। मॉल से बाहर निकलते वक्त निकुत ने कहा, तुमने बिलावजा इतने पैसे खर्च कर दिए। शेरू मुस्करा कर बोला, आप पर खर्च करना फजूल नहीं होता। निकुत ने इसे घोर कर देखा मगर दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी। इसी वक्त शेरू का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था गुलनाज। शेरू ने फ़ौरन कॉल उठाई, हेलो गुलनाज, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, शेरू, हमें फ़ौरन मिलना होगा, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। शेरू संजीदा हो गया। वो कहाँ आना है? ऑफिस के पास वाले कैफ़े में। अभी। शेरू ने फ़ोन बंद किया और निकुत की तरफ देखा तो खाला, मुझे एक ज़रूरी काम है, हमें अभी जाना होगा। निकुत ने फ़िक्र से पूछा, खैरियत तो है? हाँ, बस एक दोस्त को मदद चाहिए। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े मगर शेरू के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि गुलनाज की बात इसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है। शेरू और निकुत कैफ़े पहुँचे।
गुलनाज़ पहले से वहाँ मौजूद थी, चेहरे पर संजीदगी साफ नज़र आ रही थी। गुलनाज़ ने फ़ौरन कहा, शेरू, हमें वो फाइलें देखनी हैं जो मेरे वालिद ने छपाई थी। ये मामला बहुत हसास है। शेरू ने सर हिलाया। ठीक है गुलनाज़, जो भी करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने कैमरा के सामने पुरानी फाइलें निकाली। शेरू की नज़रें एक तस्वीर पर जाकर रुक गईं। ये तो शादाब का नाम है। और ये तस्वीर, ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था। गुलनाज़ ने आह भरी। हाँ, ये सब सबूत है, लेकिन अगर ये बाहर गया तो हमारे ख़ानदान और शेरू दोनों के लिए ख़तरा बन सकता है। शेरू ने मज़बूत अंदाज में कहा, हम किसी भी कीमत पर सच्चाई छुपने नहीं देंगे। गुलनाज़, हम प्लान बनाएंगे और सब कुछ काबू में लाएंगे। इसी दौरान निकुत ने सवाल किया, शेरू, क्या हमें फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए? सब कुछ चुपके से करना बेहतर है। शेरू ने कहा, चुपके से, वरना सामने वाले लोग जल्दी पछताएंगे। और गुलनाज़ ने मोबाइल निकाला और फ़ौरन एक कॉन्फ्रेंस कॉल तरतीब दी। हमें आज ही सब कुछ तस्दीक करना है ताकि शेरू की हिफाजत मुमकिन हो। शेरू के दिल में एक अजीब सुकून और अज़्म पैदा हो गया। वो जान चुका था कि अब वक्त है कि सच्चाई को सामने लाया जाए, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों न आए। शेरू, गुलनाज़ और निकुत कैफ़े से निकलकर एक छोटे मगर महफूज दफ्तर में पहुंच गए। शेरू ने कहा, यह जगह मुकम्मल तौर पर निजी है, यहाँ कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। गुलनाज़ ने फाइलें मेज़ पर रखें और एक एक करके खोला। यहाँ सब कुछ वाज़ेह है शेरू, तुम वही हो जिसे सब मेरे हुए समझते रहे, और ये लोग तुम्हारी जान पर खेलने वाले थे। शेरू की आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों वाज़ेह थे। तो इस सब के पीछे वाकई वो लोग थे जिन पर हम भरोसा करते थे? गुलनाज़ ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन हम अब उनके खेल को ख़त्म कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्लानिंग करनी होगी। शेरू ने फैसला किया। सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि कौन से लोग अभी भी मेरे खिलाफ सरगर्म हैं, और फिर एक एक करके सबको बेनकाब करना होगा। निकुत ने कदम बढ़ाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ शेरू, कोई भी तुम्हें अकेला नहीं देखेगा। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ काफ़ी है, हम सब मिलकर ये मामला हल करेंगे। इसी वक्त गुलनाज़ ने एक अहम बात नोट की। ये फाइलें सिर्फ तुम्हारी शनाख्त की तस्दीक नहीं करती, बल्कि इसमें वो सबूत भी हैं जो जाहिर करते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें मारने का मंसूबा बना रहे थे। शेरू के चेहरे पर संजीदगी छा गई। तो वक्त आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। अब किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं रुकता नहीं। निकुत और गुलनाज़ ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक खामोश अज़्म की हुआ दफ्तर में महसूस हुई। शेरू, गुलनाज़ और निकुत ने प्लान के मुताबिक हरकत करना शुरू की। सबसे पहले वो इस खुफिया मालूमात को चेक कर रहे थे जो फाइलों में थी, ताकि ये मालूम हो सके कि कौन लोग अभी भी ख़तरनाक हैं। गुलनाज़ ने कहा, ये देखो शेरू, यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में सबको धोखा दिया। ये नाम, फ़ोन नंबर और मुलाकातें सब फाइलों में मौजूद हैं। शेरू ने गहराई से सोचा, अगर हम उन सब को एक एक करके बेनकाब करें तो सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। इसी दौरान निकुत ने तजवीज़ दी, हमें सबसे पहले उनके मंसूबे को नाकाम बनाना होगा ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सके। शेरू ने सर हिलाया। ठीक है, मैं उनके मंसूबों का पता लगाऊंगा। गुलनाज़, तुम कानूनी पहलू देखो, और निकुत, तुम मेरी हिफाजत में रहो। गुलनाज़ ने फाइलें दोबारा तरतीब दें और कहा, ये मालूमात पुलिस या किसी और के साथ नहीं शेयर करनी, सब कुछ हमारे हाथ में रहना चाहिए। शेरू ने मज़बूत लहजे में कहा, हम सब मिलकर ये खेल ख़त्म करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं।
निकुत ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं शेरू। किसी भी कीमत पर तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शेरू ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ वाज़ेह हो और सच्चाई को छुपने ना दिया जाए। आज से सबके लिए मेरी हकीकत एक चैलेंज बन जाएगी। शेरू ने अपने फ़ोन पर सब सबूत महफूज किए और फिर निकुत और गुलनाज़ के साथ मंसूबा शुरू कर दिया। सबसे पहले वो उन लोगों की निगरानी करने लगे जो शेरू के खिलाफ सरगर्म थे। शेरू ने कहा, हमें ये मालूम करना होगा कि कौन कब कहाँ पहुँच रहा है ताकि उनके मंसूबे नाकाम हों। गुलनाज़ ने फाइलों में से एक नक्शा निकाला और बताया, ये सब जगहें वो हैं जहाँ उनके छुपे हुए राब्ते हैं। हम उनके पीछे चलकर सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। निकुत ने हाथ में डायरी लिए कहा, मैं हर मुलाकात, हर कॉल और हर हरकत नोट करूंगी। हम कोई मौका नहीं जाने देंगे। शेरू ने आज़म से कहा, अच्छा, पहले उन सब से मालूमात हासिल करेंगे, फिर कानूनी तौर पर उन्हें बेनकाब करेंगे। दूसरे दिन सुबह शेरू और गुलनाज़ एक छुपे हुए कैमरे के साथ एक अहम मकाम पर पहुंच गए। वो देख रहे थे कि कुछ मशकूक लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। शेरू ने आहिस्ता से कहा, ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुलनाज़ ने सर हिलाया। ये सब सबूत पुलिस या किसी मोतबर इदारे के सामने पेश किए जा सकते हैं ताकि सच्चाई किसी भी तरह छप ना सके। शेरू ने फैसला किया, आज से ये लोग समझ जाएंगे कि शेरू जिंदा है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। निकुत ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं शेरू। कोई भी खतरा हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकता। शेरू ने आज़म के साथ कहा, अब सब कुछ शुरू हो रहा है। आज से कोई भी मेरे खिलाफ गैर कानूनी हरकत नहीं कर सकेगा। शेरू ने प्लान के मुताबिक हरकत की। सबसे पहले वो उन लोगों के एक निजी मकाम पर पहुंचे जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। शेरू ने आहिस्ता से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम उनके मंसूबों को नाकाम बनाएं। गुलनाज़ ने कैमरे के ज़रिए सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। निकुत ने नोटबुक में हर हरकत दर्ज करनी शुरू की ताकि बाद में कोई सबूत छूट ना जाए। पहला मौका आया जब दुश्मनों में से एक ने किसी खुफिया दस्तावेज़ का जिक्र किया। शेरू ने फ़ौरन कदम बढ़ाया और कहा, यह दस्तावेज़ हमारे पास आए बगैर आपके लिए ख़तरा बन सकती है। दुश्मन हैरान हुआ, मगर शेरू की संजीदगी ने इसे बोलने न दिया। गुलनाज़ ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और शेरू ने दुश्मन को पुरसुकून अंदाज में बताया कि हर हरकत की वीडियो महफूज है। निकुत ने कहा, अब तुम लोग समझ जाओ कि शेरू जिंदा है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। शेरू ने दुश्मन की तरफ देखकर कहा, ये सब सबूत अदालत में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तुम लोगों की हर साजिश बेनकाब हो जाएगी। दुश्मनों में हलचल मच गई और वो समझ गए कि अब छुपने का कोई रास्ता नहीं। शेरू ने गुलनाज़ और निकुत की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हमने पहला कदम उठा दिया है। अब हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। गुलनाज़ ने आज़म से कहा, अब सच्चाई छुपने नहीं पाएगी। निकुत ने भी सर हिलाया। हमें अभी सब प्लान मुकम्मल करना है ताकि शेरू की हिफाजत और हकीकत सामने आ सके। शेरू ने दुश्मनों की तमाम हरकतें रिकॉर्ड करके महफूज कर ले। अब इसने फैसला किया कि वक्त आ गया है कि सच्चाई सबके सामने आए। गुलनाज़ ने कहा, शेरू, अगर हम अभी ये मालूमात सामने लाएं तो दुश्मनों के लिए कोई बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी। शेरू ने सर हिलाया, बिल्कुल, हमें एक मुनज़्ज़म तरीक़े से सब कुछ सबके सामने रखना होगा। आज हम अपनी हिकमत अमली में अमली कदम उठाएंगे। निकुत ने कहा, मैं हर सबूत की हिफाजत कर रही हूँ। कोई भी चीज़ गलत हाथों में नहीं जाएगी। शेरू ने दुश्मनों की तरफ नज़रें जमाईं और मुस्करा कर कहा, तुम लोगों ने मेरा नाम, मेरी ज़िंदगी और मेरी पहचान के साथ खेलने की कोशिश की। आज तुम सबको दिखाया जाएगा कि शेरू जिंदा है और अपने हक के लिए लड़ सकता है।
थोड़ी देर बाद शेरू ने एक खुफिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने अहल खाना और अहम अफराद को कॉल कर दी। मैं चाहता हूं कि सब ये जानें, जो सच्चाई छुपी हुई थी वो अब सबके सामने आए। गुलनाज ने वीडियो दिखाना शुरू किया जिसमें तमाम सबूत और दुश्मनों की साजिशें वाज़ेह हो रही थी। निकुत ने धीरे से कहा, अब कोई झूठ नहीं बचा, सब कुछ बेनकाब हो चुका है। शेरू ने फैसला किया कि अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, अब हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी हिफाजत भी होता का जो सच्चाई सामने आई है इसके असरात महफूज तरीके से पूरे ख़ानदान और हमारे हक़ में जाएं। अब वक्त आ गया है कि हम अमली तौर पर कदम उठाएं। ये लोग समझ जाएं कि अब कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। गुलनाज ने कहा, हमें पहले अपने ख़ानदान को महफूज जगह पर रखना होगा, फिर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। शेरू ने सर हिलाया और अपने मंसूबे के मुताबिक अमल शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने उन लोगों के फ़ोन और राबतों की निगरानी की जो उसके खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे। निकुत ने कहा, ये लोग जल्दी पकड़े जाएंगे, बस हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। शेरू ने अपने आप को मजबूत किया, ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे ख़ानदान और सच्चाई के लिए है। आज हम उनके खेल को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। पहला मौका तब आया जब दुश्मनों में से एक शख्स राज इफ़शा करने की कोशिश कर रहा था। शेरू ने खामोशी से कदम बढ़ाया और एक खुफिया कैमरे से इसकी हरकत रिकॉर्ड कर ली। गुलनाज ने बताया, ये रिकॉर्डिंग सबके सामने पेश की जा सकती है, अब कोई भी झूठ नहीं बोल सकेगा। शेरू ने फैसला किया कि अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, दुश्मनों को अपने किए की सज़ा दिखाना और ख़ानदान के लिए मुकम्मल इंसाफ यकीनी बनाना। निकुत ने मुस्करा कर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं शेरू, अब ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। शेरू ने पुख्ता अज़्म के साथ कहा, आज से ये लोग समझ जाएंगे कि शेरू ज़िंदा है और किसी के दबाव में नहीं आएगा।